हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। माय नेम इज़ आरबी सर। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था बच्चों कि मैं हर वीक वेडनेसडे को ऑर्गेनिक की क्लासेस लूँगा। आप लोगों के जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करवाऊँगा पीवाईक्यूज़ के थ्रू, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू, इधर थ्योरी के थ्रू। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइस, मैं उस चैप्टर को भी पढ़ाऊँगा। नहीं तो हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर्स को सीखेंगे। क्लियर? तो जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है नीट 2020 की स्ट्रेटजी वाली, ठीक है, मैंने नीट 2020 का स्ट्रेटजी का एक वीडियो बनाया था और यूट्यूब पे डाल दिया था गाइस। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ पहले उसे जाके देखें। उसके अंदर जो मैंने आपको प्लान बताया है, जो स्टडी प्लान है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आप गारंटी तौर पे बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। क्लियर? तो चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला था हर वेडनेसडे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपना डिस्कस करेंगे गाइस वो जीओसी है। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है, बहुत बड़ा भी। और बच्चों की बहुत सारी दिक्कत भी रहती है कि सर जीओसी के क्वेश्चन नहीं निकलते। तो आज हम लोग इस जीओसी को सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिनके थ्रू लगभग, इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका लगभग जो जीओसी वाला चैप्टर है जैसे क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे गाइस। क्लियर? चलिए, तो देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि रैंक द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो गाइस, एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फंडा है। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है गाइस, जीओसी में क्वेश्चन आता है एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर जरूर आता है, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फंडा होता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। भाई जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन उतना ज़्यादा एसिडिक। क्लियर? सिंपल सा फंडा, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। क्लियर? अब मुझे देखना है कि एनायन किस में, किस हाइड्रोजन को हटाऊं मैं कि एनायन जो है मेरा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा आपको तरीका बता रहा हूँ गाइस, 100% वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। देखना भाई इधर, क्या हमारे पास चार्जेस जो है वो दो टाइप के होते हैं गाइस। चार्जेस जो है दो टाइप के होते हैं, प्लस एंड माइनस। ये प्लस माइनस दो ही टाइप के चार्जेस हम लोगों को पढ़ने होते हैं गाइस, प्लस है और माइनस है। इनको क्या मान लो? इनको मान लो दुख। क्या मान लो इनको? दुख। अब आपको पता ही है कि बड़े बुजुर्गों ने क्या बोला है गाइस, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि दुख बांटने से बढ़ता है ना। सभी को सुना होगा, सभी ने, ये सभी के घर में बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, जो कि सिंपल सी एक फंडा है लाइफ का कि दुख जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ज़्यादा बटेगा। क्लियर? अब देखो इस स्ट्रेटजी को कैसे लगाएंगे हम लोग, देखना भी। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा? देख लो, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ, किसी को नहीं दिख रहा है तो। क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा गाइस? इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया अगर मैंने, क्या ये वाला जो ग्रुप है, क्या ये वाला माइनस एम ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, क्या ये वाला सेम ही है? ये भी माइनस एम शो कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है गाइस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? माइनस इज इक्विवेलेंट टू दुख, और दुख जो है वो दो जगह से बढ़ रहा है। दुख जो है वो दो जगह से बढ़ रहा है, इसका मतलब सी वाला, मतलब क्या होगा, एनायन जो सी से बनेगा, एच हाइड्रोजन सी वाले को निकाल के वो स्टेबल होगा। अच्छा, अगर मैं बी वाले को निकालूं तो क्या यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा? अब यहाँ पर बनेगा तो देखना क्या होगा, क्या ये जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है, देखना गाइस, ये जो CH2 ग्रुप लगा हुआ है, क्या ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा ड्यू टू प्लस आई? इसका प्लस आई भी तो लगेगा, अल्काइल ग्रुप है। क्लियर? और क्या होगा यहाँ से, और ये इससे खींच रहा होगा, ये माइनस एम वाला इससे खींच रहा होगा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चिपका भी रहे और इससे इलेक्ट्रॉन खींच भी रहे, मतलब दुख इसके पास आ भी रहे और दुख जा भी रहे। क्लियर? जा भी रहे, बट इस वाले केस में दोनों तरफ से दुख जो है वो इससे दूर हो रहा था, बट यहाँ पर दुख इसके पास आ भी रहे और दुख जा भी रहे।
अगर मैं HA को निकालूं, देखना भाई इधर, HA को मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ। अगर मैं इस HA को निकाल दूं तो क्या इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस वाले कार्बन से जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको खींचने वाला कौन है भाई, यहाँ से तो ये इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ से तो H आएगा चार्ज और ये वाला खींचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एनायन आप लोगों को दिख रहा है वो C वाला ही है। और देखो अगर तीनों ऑप्शन में हम लोग देखें, चारों ऑप्शन को, तो C वाला सबसे ज़्यादा, एक ही ऑप्शन आ रहा है D। तो देखो हमारा एक ही हाइड्रोजन से आंसर क्लियर होगा कि D ऑप्शन इसका सही होगा। चलो ये तो ऑप्शन हमने देखते ही बता दिया, वो अलग बात है। अब देख लेते B वाला A से ज़्यादा होगा भाई, जो HB है, क्योंकि देखो इसके पास में है ये ज़्यादा, इस वाले नेगेटिव चार्ज से बिल्कुल पास में कौन है, -M ग्रुप, जबकि यहाँ वाले माइनस वाले चार्ज से ये -M ग्रुप क्या था, दूर था। इसलिए हम लोगों ने बोला कि डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। समझ आएगा इस बिल्कुल एकदम अच्छी तरह। चलो, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फंडा, बस हाइड्रोजन निकालो, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करो एंड आपका आंसर आ गया। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ ए एंड बी। तो अपने को ए एंड बी का बॉन्ड लेंथ का करेक्ट अपने को रिलेशन बताना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए गाइस, तो करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो इसने कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल बना दिए, इसकी बॉन्ड लेंथ ए बोली, इसकी बी बोली। क्या ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हो गए। जब भी गाइस बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ जाए ना, अपने दिमाग में रेजोनेंस वाला इफेक्ट जरूर लेके आना। ठीक है, सबसे पहले आपको किसके बारे में सोचना है, रेजोनेंस के बारे में। क्या ये लोन पेयर है, क्या ये ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड पे है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ है, तो क्या ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है हमारा, पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट, फिर उसके बाद लोन पेयर। क्लियर, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। क्लियर। तो ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो ये लोन पेयर ऐसे आएगा और ये लोन पर ऐसे जाएगा, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए वाला बॉन्ड है गाइस, उसके अंदर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, मतलब वो पार्शियली डबल बॉन्डेड है, जबकि बी के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब बी जो है उसका साइज क्या हो जाएगा, उसका मतलब उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा गाइस, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बी के अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है। ए के अंदर रेजोनेंस आने से क्या हुआ, ये सिग्मा बॉन्ड नहीं है, ये पाई करेक्टर भी शो करेगा। और एज यू नो कि पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा के। क्लियर। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया गाइस। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। इसने बोला द नंबर ऑफ sp2 बॉन्ड्स, sp2 बॉन्ड्स बताने हैं अपने को गाइस। ठीक है, कितने हो गए इसमें, sp2 सिग्मा बॉन्ड्स बताने हैं। इसने मेंशन कर दिया है कि sp2 सिग्मा बॉन्ड्स ही हमें बताने हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हो गाइस। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आंसर सोचो। देखो आप लोगों को पता ही है, सिंपल सा फंडा है गाइस, कि अगर अल्कीन आ जाए अपने पास, अल्कीन, अल्कीन मतलब सिंपल सा फंडा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि दोनों ही कार्बन क्या हो गए, sp2 हो गए गाइस। ठीक है, अगर आपके पास अल्काइन आ जाए तो अल्काइन के अंदर क्या होगा, अल्काइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गए। क्लियर, ये तो आप याद ही होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं तो रट लो इसको सीधा, सिंपल सा फंडा, अल्केन मतलब ऐसे, दोनों कार्बन sp3 हो गए, राइट। तो यहाँ पर देख लो, बस अपन को sp2 वाला गिनना है, मतलब मेरे को डबल बॉन्ड देखना है। तो क्या ये वाला कार्बन sp2 एक कार्बन, ये वाला कार्बन भी sp2 दो, ठीक है, ये वाला भी sp2 तीन, ये वाला भी sp2 चार, और कौन सा होगा देखो, क्या ये वाला होगा, नहीं होगा भाई, ये तो sp3 होगा, ये वाला, ये तो नहीं होगा। अच्छा ये वाला होगा, बिल्कुल होगा, पाँच, ये वाला होगा छः। क्या ऐसी करेंगे, देख लो, इसने बोला sp2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये देखो, ये तो हमने वो देखे जिन कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है गाइस। ठीक है, ये आंसर नहीं है हमारा 6, ये तो हमने पहले वो कार्बन ढूंढ लिए जिनके ऊपर sp2 क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है।
अब अपन को देखना है कि सिग्मा बॉन्ड वाले कितने हो गए। तो सिग्मा बॉन्ड वाले देखो, आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो हमारा होता है, पाई बॉन्ड के अंदर 1 सिग्मा एंड 1 पाई होता है। क्या आप सभी को पता है ये कि एक पाई बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो देखो ये पाई बॉन्ड आया, इसका मतलब एक सिग्मा, तो एक सिग्मा ये हो गया। अच्छा ये दोनों भी तो sp2 है, तो इसका मतलब एक सिग्मा ये भी होगा। ये दोनों sp2 एक सिग्मा यहाँ होगा। ये वाला देखना भाई, इधर ये वाला sp2 है, एक सिग्मा यहाँ होगा, क्योंकि एक सिग्मा एक पाई होगा ना पाई बॉन्ड के अंदर। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए गाइस। कोई और भी है क्या, देख लो, कोई और भी आएगा क्या। ये वाला अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4, नहीं ये तो sp3 है। और कोई देखो, ये वाला देखे, ये भी sp3 है। अच्छा ये वाला sp3 है गाइस, ठीक है। कोई और पाई बॉन्ड, कोई और सिग्मा बॉन्ड, सॉरी नहीं है कोई और। एक सिग्मा एक पाई एक, एक सिग्मा दो, एक सिग्मा तीन, एक सिग्मा चार। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन आ गया गाइस। क्लियर, समझ आया। ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं गाइस, बट इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, जल्दबाजी में तुम लोग गलत कर जाते हो, ठीक है। तो उससे बचने का सबसे सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले sp2 कार्बन सेलेक्ट कर लो, उसके बाद सिग्मा गिन लो, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली स्ट्रेन्ड रिंग। ओके, स्ट्रेन्ड रिंग का मतलब यहाँ पर एंगल स्ट्रेन की बात हो रही है गाइस, एंगल स्ट्रेन। और आप लोगों को एंगल स्ट्रेन पता होगा, एंगल स्ट्रेन का मीनिंग क्या होता है गाइस। एंगल स्ट्रेन का मीनिंग देखना जरा, मैं आपको एंगल स्ट्रेन का मीनिंग समझा दूं। जिन बच्चों का एंगल स्ट्रेन का मीनिंग नहीं पता उनके लिए समझ लो भाई वो लोग। क्या ये मैंने एक साइक्लोप्रोपेन बनाया, क्या हर कार्बन इस साइक्लोप्रोपेन का sp3 होगा। हर कार्बन sp3 होगा गाइस, कैसे भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा होगा। तो क्या 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन, हर कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब sp3। अगर sp3 है तो शेप कितनी होनी चाहिए गाइस, मतलब शेप कितनी कह रहा हूँ, शेप क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। क्लियर। और आप सभी को पता ही होगा कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि यहाँ पर एंगल कितना है, 60 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर एंगल कितना है गाइस, 60 डिग्री का। सोचो एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का, और एंगल मिला 60 डिग्री का। इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया गाइस, एंगल स्ट्रेन आ गया। और इतनी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन की वजह से जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर भाई, मतलब क्या होगा कि 109 डिग्री पे जैसे बॉन्ड एंगल होने चाहिए थे, क्योंकि ज्योमेट्री गाइस बनती है किसी भी मॉलिक्यूल की उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। हम लोगों ने क्या करा, ज्योमेट्री को बिगाड़ दिया। हम लोगों ने क्या करा, दो पाइप को 109 डिग्री से 60 डिग्री पे मोड़ दिया। तो मोड़ने से क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री खराब हो गई, मतलब वो अनस्टेबल हो गया। तो इसका मतलब जो 3 कार्बन मेंबर है, 3 कार्बन रिंग है जो गाइस, वो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हाईली अनस्टेबल। तो हाईली स्ट्रेन्ड रिंग इसमें से कौन सा होगा, पहले 3 मेंबर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब 6 मेंबर रिंग का जो एंगल स्ट्रेन होता है बहुत ज़्यादा कम होता है गाइस। तो हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। देखो पहले वाला रिंग कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर है भाई, नहीं 1 2 3 4 5, 5 मेंबर, 1 2 3 4 4 5। तो सी ऑप्शन देखो सीधा ही आ गया। क्या ये 5 मेंबर, ये 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग के अंदर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 5 के, और ठीक है, और 5 के अंदर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 6 के। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कॉर्टिसोन इज, ये आपको स्ट्रक्चर दे दिया गाइस एक कॉर्टिसोन का, ठीक है। कॉर्टिसोन का आपको स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप देखने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो सिंपल भी होते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी भी होते हैं गाइस। क्योंकि कई बार हम लोग जल्दबाजी में क्या होता है, हम लोग देखते रहे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, बट जल्दबाजी में हमारे से कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप छूट जाता है और आंसर गलत हो जाता है। देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, क्या ये मेरे को फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है गाइस, ये है हमारा कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, कीटोन। या ये दूसरा रहा, ये कौन सा गाइस, ये अल्कीन है। क्लियर, ये अल्कीन है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, ठीक है।
और कौन सा है, ये CH3 फंक्शनल ग्रुप नहीं होता गाइस। अच्छा ये देखना ये वाला आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर सी ओ, आर ओ आर, दिस इज आर ओ आर गाइस। आर ओ आर मीन्स दिस इज द ईथर, दिस इज आर ओ आर मीन्स ईथर, एंड दिस वन इज द अल्कोहल। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल है गाइस। तो इसका मतलब कितने फंक्शन ग्रुप हो गए वहां पर, 4, कीटोन, अल्कीन, ईथर, अल्कोहल। देख लो 4 वाला कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, तो बी आंसर आ गया अपना। क्लियर गाइस। तो बहुत सिंपल से आपको देखना है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं बट ट्रिकी होते हैं, ध्यान से इनको आपको करना है। और आपको फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लियर, कि वो कैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। आफ्टर दैट क्वेश्चन आया हाईएस्ट, इसने पी के ए पूछे, के पूछे सॉरी, ठीक है। सेलेक्ट द एसिड विद हाईएस्ट के ए। अब देखो भाई एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर वापस क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको बोला ही था स्टार्टिंग में, क्वेश्चन हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर ही था कि एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्वेश्चन आता ही आता है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। अगर के और पी के की टर्म में देखे तो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि के क्या होता है, पी के का इनवर्स होता है। क्लियर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। और चेक कैसे करते, जितना स्टेबल एनायन उतना ज़्यादा एसिडिक, तो निकालते हैं भाई, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकालना है। अब ध्यान रखना कि हाइड्रोजन ऐसे नहीं उठा के कोई मर्जी हाइड्रोजन निकाल दिया, वो हाइड्रोजन निकालना है जो ज़्यादा एसिडिक होगा गाइस, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा वो निकलेगा जो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब ये कैसे पता करेंगे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एक तो कार्बन साथ जुड़े और एक हाइड्रोजन ओ के साथ जुड़े। तो आपको तो पता ही है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। और कार्बन की कम होती है, तो इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आया इसने रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। अच्छा यहाँ देखते, यहाँ से भी इधर से ही निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा सब, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव आया तो इस नेगेटिव ने क्या करा, रेजोनेंस करा और यहाँ पर ऐसे कर लिया, तो ये इधर नेगेटिव आ गया। अब क्या ये जो क्लोरीन है ये क्या होते हैं, दीज आर द माइनस आई ग्रुप्स गाइस। क्लियर, ये माइनस आई शो करते हैं, माइनस आई करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, मतलब और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबल। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हुआ बट यहाँ बना तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे भी रहे, क्योंकि इस अल्काइल ग्रुप का क्या लग रहा है गाइस, प्लस आई लग रहा है। क्लियर, इस अल्काइल ग्रुप का प्लस आई लग रहा है। अच्छा यहाँ देखूँ मैं अगर, तो ये वाला हाइड्रोजन निकला, इस पे आया नेगेटिव। रेजोनेंस तो गाइस हर किसी में हो रहा है, देखो रेजोनेंस हर किसी में हो रहा है, इसका मतलब जो रेजोनेंस वाला इफेक्ट है वो तो सब में काउंटर बैलेंस हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों को, कि बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कौन सा वाला इफेक्ट लगाए, रेजोनेंस लगाए क्या लगाए, किसको देखे हम लोग, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दे। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेगा इस, क्या चारों स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस तो हो ही रहा है, क्या चारों स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस का इफेक्ट तो सब में क्या है, सेम। तो हम लोग रेजोनेंस के अलावा देखेंगे क्या कोई और चीज है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हमने पहले वाले के अंदर देखा प्लस आई है, प्लस आई की वजह से तो दुख बढ़ेगा, दुख घटेगा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर माइनस आई और दो दो माइनस आई है, तो यहाँ पर दुख घट गया गाइस। तो इसका मतलब ये वाला एनायन जो है स्टेबल हो गया। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस आई का जो, आई का भी माइनस आई इफेक्ट होता है। बट आप लोगों को अगर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर पता है गाइस, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि F इज ग्रेटर देन सी एल ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन आई। इसका मतलब सी एल का जो माइनस आई इफेक्ट है वो आई से ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो सी एल लगा हुआ है। बट आप लोगों को एक चीज़ और पता होगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है गाइस वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, दिस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ठीक है। ये क्या होता है गाइस, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, मतलब अगर दूर होगा तो इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर दूर है ये क्लोरीन इससे बहुत, और ये वाला क्लोरीन इसके बहुत पास है गाइस। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या आ गया, बी। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बी की होगी। क्लियर,
बिल्कुल एकदम समझ आ रहा है ना गाइस, एकदम अच्छी तरह। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन गाइस, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन देखना है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आधे बच्चे वैसे डर जाते हैं, यार ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, या ये तो हमें आता ही नहीं। तो गाइस जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात आ जाए तो सिंपल सा एक फंडा है भाई, स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर लिखे हम लोग कार्बोकैटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर क्या आएगा गाइस? भाई हमें सबको पता है टर्शरी जो है वो ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन कौन सा, CH3, ठीक है, क्लियर है गाइस। तो ये ऑर्डर होता है, क्लियर। तो ये ऑर्डर होता है, तो बस अब अपने को देखना है ये वाला अगर कार्बोकैटायन देखूं तो 1 2 3 ये टर्शरी है गाइस, ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी है दिख रहा है मुझे, ये वाला प्राइमरी है गाइस, और ये वाला मिथाइल है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन आ गया, सीधा सा ऑप्शन ए आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है गाइस रिएक्शन का। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करा जाए, अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं तो ऑप्शंस को देखने से मुझे नज़र आ रहा है कि 1 मोल H+ है, तो देखो एक ही H+ जुड़ेगा। अब वो कहाँ जुड़ेगा, तो ऑप्शन देखो, पहला इसने यहाँ दिखा है इस वाले नाइट्रोजन पर, एक बार इसने दिखाया इस वाले नाइट्रोजन पर, एक बार इसने दिखाया इस वाले दोनों नाइट्रोजन पर। तो सी तो देखो वैसे ही देखते ही गलत हो गए भाई, सी पे 2 मोल हाइड्रोजन के जोड़ रखे, जबकि इसने क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोल दिया कि 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गाइस Cl आया और इसने H जोड़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब D भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो A और B में से एक ही आएगा गाइस। अब मुझे देखना है कि वो ऊपर वाले के साथ जुड़ेगा या वो साइड वाले के साथ जुड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, देखना भाई जरा ध्यान से देखूँ, क्या ये वाला नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के ऑल्टरनेट पोजीशन पर है, पाई सिग्मा। उसके बाद क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये जो लोन पेयर है इसकी वजह से ये वाला नाइट्रोजन किसके अंदर चला जाएगा, रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा गाइस। और अगर रेजोनेंस के अंदर चला गया इसका मतलब इसके जो लोन पेयर दिख रहे हैं वो एक्चुअल में है नहीं, वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर जाएंगे। इसका मतलब जो हमारा आंसर आ गया वो कौन सा आ गया गाइस, बी आ गया, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन H+ ये इसके पास जाएगा और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है गाइस, बहुत सिंपल सा फंडा था, क्लियर। हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से आंसर निकाल लिया, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। Then the next is in the given pair identify most acidic compound in A and B and most basic in C and D। भाई देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का तो हम लोगों ने फंडा लिख ही लिया था, जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन उतना ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं भाई, एसिड जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना कम बेसिक होगा, जो जितना कम एसिडिक होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, सिंपल सा फंडा। अगर हम लोग ए एंड बी में पहले में देखे गाइस, हमें बोला कि ए एंड बी में आपको बताना है मोस्ट एसिडिक एंड सी एंड डी में आपको बताना है मोस्ट बेसिक। तो ए एंड बी में अगर मैं देखूं तो क्या यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगे और यहाँ पर बेंजीन के साथ एक CH3 लगा है, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, क्या इस पोजीशन को ऑर्थो बोलूँगा? अगर ये ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा इस, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? क्या यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? और आप लोगों को पता ही होगा कि ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण, ऑर्थो इफेक्ट लगने के कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, कि अगर किसी में ऑर्थो इफेक्ट लग गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है गाइस, क्लियर, इज दैट क्लियर? ऑर्थो इफेक्ट अगर आ जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो दोनों में लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका तो कोई रोल नहीं है, बट इसके अंदर ऑर्थो इफेक्ट आने की वजह से ये ज़्यादा एसिडिक हो गया। मतलब बी वाला ए के अंदर सेकंड वाला जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो देखो ए के अंदर सेकंड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया, पहले वाला ऑप्शन तो गया, बी और सी बचते। अच्छा बी के अंदर देखना कौन ज़्यादा, बी के अंदर देखा जाए तो ये वाला ये होगा क्या, बी के अंदर अगर मैं देखूं
कि अपने को पेयर बताना है गाइस, ए के अंदर सेकंड वाला है गाइस, ठीक है, क्लियर, जो ज़्यादा एसिडिक है, क्लियर है। अच्छा बी के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बेंजीन नहीं है गाइस, देखो भाई यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से बात करें तो यहाँ पर बेंजीन नहीं है, देख रहे हो दोनों कंपाउंड्स दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं, उसने मतलब दिख क्या रहा है कि यहाँ पर CO2H लगा दिए, यहाँ पे CH3 लगा दिए, तो बहुत सारे बच्चे बीच में देखते ही नहीं है कि ये वाला बेंजीन है और ये वाला जस्ट साइक्लोहेक्सेन है। तो अब यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट कब लगता है, जब बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड हो, H हो और साथ में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होगा इस, ठीक है, या फिर अगर बेंजीन के साथ NH2 भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तब भी ऑर्थो इफेक्ट बोला जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, तो मैं यहाँ पर क्या देखूंगा कि इस CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। प्लस आई का मतलब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चिपका रहा है, तो ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, मतलब कम एसिडिक होगा। तो इसका मतलब बी वाले में पहला जो ऑप्शन है, बी वाले में जो फर्स्ट वाला है ये ज़्यादा एसिडिक होगा, तो इसमें ये आया, इसमें ये आया, तो देखो ए में सेकंड, बी में वन, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया गाइस, ये तो हमने आंसर निकाल लिया उसी टाइम। अब अगर सी डी को चेक करें तो देखो पहले वाला NH3, यहाँ पर NH2 और साथ में, ठीक है, साथ में क्या गाइस CH3। क्या मैंने बोला अभी आपको कि अगर NH2 भी लगाया जाए और ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ जाए तो यहाँ पर भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। तो क्या यहाँ पर हम लोग लिख दें कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो गाइस फिर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ घटेगी, तो मैं इसको लिख दूं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, क्लियर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो ये अगर ज़्यादा एसिडिक है तो ये कम बेसिक होगा, ठीक है। इसने पूछा कि मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक, तो इसका मतलब ये कम एसिडिक है तो ज़्यादा बेसिक होगा, तो इसका मतलब सी वाले में फर्स्ट आ गया गाइस, सी वाले के अंदर पहले वाला ज़्यादा बेसिक है, देखो सी फर्स्ट, और इसके अंदर देख लो यहाँ पर ऑर्थो नहीं लगेगा, तो ये अपने को क्या दे रहा है, प्लस आई दे रहा है गाइस, प्लस आई की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ घटी, इसका मतलब ये ज़्यादा बेसिक होगा, क्लियर, समझ आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के आते हैं, तो आई थिंक आपको जीओसी काफ़ी अच्छी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इफ इन केस फिर भी आपको डाउट आते हैं गाइस, यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, इसके अंदर टॉपिक नहीं आता है, जैसे ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, सर इफेक्ट क्या होता है, कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। चलिए तो गाइस दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस क्लास। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस देखे, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे गाइस, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक एक क्वेश्चन और है, सॉरी ये आगे क्वेश्चन और थे गाइस, ठीक है, तो हम लोग आगे और क्वेश्चन दिख गए हैं, तो इसको करते हैं हम लोग क्लियर, देखना भी जरा। अगर अगला क्वेश्चन की बात करूँ, रैंक द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग हीट ऑफ कंबशन। अब देखो हीट ऑफ कंबशन का लॉजिक क्या होता है गाइस, हीट ऑफ कंबशन का क्या लॉजिक होता है वो देखते हैं। देखो ये नया कॉन्सेप्ट आया हमारे पास, तो हीट ऑफ कंबशन हम लोग बोलते हैं सब कि हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनस्टेबिलिटी, क्लियर, अनस्टेबिलिटी, कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा उतनी ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन होगी, मतलब हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप माइंड में रखोगे जब भी हीट ऑफ कंबशन के क्वेश्चंस आएंगे। तो मेरे को हाईली अनस्टेबल देखना है, तो ये देखो ये 5 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है और ये 4 मेंबर रिंग है। तो अगर मैं देखूं तो मैं एंगल स्ट्रेन से भी देख सकता हूँ, यहाँ पर अगर रिंग आ रहा है तो 4 मेंबर वाला तो अपने को पता है कि यार ये इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है और ये हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो अब 4 वाला देखो, सेकंड वाला ऑप्शन किस में दे रखा है, सी वाले में ही दे रखा है, तो सी अपना आंसर आ गया इस, देखो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरा सीधा आंसर आ गया सी, क्योंकि इसने सेकंड एक में ही दे रखा था,
देखो पहले वाला होगा क्योंकि 5 मेंबर रिंग है, 5 वाला 4 से तो ज़्यादा ही स्टेबल होता है। अगर तीसरा दूसरा देखे ऑप्शन तो थर्ड वाला 6 मेंबर रिंग तो गाइस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता। और डी में देखे तो पहला तो ये तो मतलब नहीं है, तो सी ऑप्शन अपना सीधा ही आ गया देखते हुए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। ठीक है चलिए, तो देखना आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट पीकेए वैल्यू। हमें इसमें लोवेस्ट पीकेए वैल्यू बतानी है, मतलब हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए गाइस। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ पीकेए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर इसने पीकेए का लोवेस्ट वैल्यू पूछा, इसका मतलब ये इनमें से वो कंपाउंड जानना चाह रहा है जो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर। तो एसिडिक का फंडा क्या था, हम लोगों ने इतने क्वेश्चन करे गाइस पीछे एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का देखने का सिंपल सा फंडा, हाइड्रोजन निकालो और वो हाइड्रोजन निकालना है जो एसिडिक होगा, और उसके बाद देख लो कौन सा आयनाइन ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा गाइस। ये नेगेटिव 3 बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग रिंग है, 3 रिंग है यहाँ पर प्रेजेंट, 3 जगह रेजोनेंस हो सकता है। अगर यहाँ देखूँ तो ये वाला जो हाइड्रोजन लगा होगा इसके साथ ये निकलेगा और इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर कितने हो गए 3, और एक ये खुद रिंग है, यहाँ पर 4 रिंग है गाइस। क्लियर। अगर ये देखूँ तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, 2 रिंग है यहाँ पर। क्लियर, जिसमें रेजोनेंस हो सकता है। और यहाँ पर देखूँ तो ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। यहाँ रिंग देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 रिंग है गाइस, मतलब ये नेगेटिव चार्ज 6 रिंग में बटेगा। तो आपको पता ही है कि दुख बांटने से बढ़ता है। तो बताओ किसके अंदर ज़्यादा दुख बट रहा है, आप खुद ही बता दो किसके अंदर ज़्यादा दुख बट रहा है। 3 के अंदर बटेगा, 4 के अंदर बटेगा, 6 के अंदर बटेगा या 2 के अंदर। ऑब्वियस ही बात है 6 के अंदर बटेगा, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर गाइस। तो ये हमारे क्वेश्चन थे गाइस सारे। क्लियर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आई थिंक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैंने आपको बोला था मैं अपनी कमिटमेंट पे फिक्स रहूँगा गाइस। फ्राइडे को हम लोग परसों इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस की ट्रिक्स देखेंगे। क्लियर। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की ट्रिक्स देखेंगे हम लोग परसों की क्लास में, तो तैयार होके बैठना। बिल्कुल आपके सामने ट्रिक्स लेके आऊँगा इनऑर्गेनिक की, जैसा बोला था नीट के पेपर तक। मेरी गारंटी है गाइस, जितने भी टॉपिक्स आपको नहीं आते सारे करवाऊंगा। और मेरी स्ट्रेटेजी को ध्यान रखना, तो गारंटी तौर पे डेफिनेटली गाइस आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। आप 180 आउट ऑफ 180 भी स्कोर कर सकते हो। क्लियर। चलिए ओके गाइस, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।